हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरकैलेमिया। मतलब कि बॉडी में पोटेशियम हमारा नॉर्मल से ज़्यादा हो गया। तो जब पोटेशियम हमारा बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, रीस्ट्रेन करने की कोशिश करता है बाकी सारे बॉडी सिस्टम्स को। तो हाइपरकैलेमिया की डेफिनेशन में देखिए, आर का मतलब है रीस्ट्रेनर एंड यहाँ पे के का मतलब हुआ पोटेशियम। तो इट मीन्स हाइपरकैलेमिया में जो पोटेशियम है वो रीस्ट्रेनर का काम करता है और वो बॉडी के सभी सिस्टम्स को रीस्ट्रेन मतलब के स्टॉप करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हाइपरकैलेमिया में हमारे सारे सिस्टम डाउन जाएंगे एक्सेप्ट हमारा जीआई, वो अप जाएगा। ठीक है। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हाइपरकैलेमिया है क्या। नॉर्मल पोटेशियम हमारी बॉडी में 3.5 से 5.0 होता है। तो अगर इसकी अमाउंट 5.0 से ज्यादा चली जाए तो इसको हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। ठीक है। तो अभी सीरो हाइपरकैलेमिया क्या है? ठीक है। तो सीरो का मतलब होता है फेक। तो इट मींस यानी कि ब्लड में हमारा जो पोटेशियम है वो ज्यादा है बट पेशेंट को उसके कोई सिम्टम्स नहीं है। ठीक है। तो ये तब आता है अगर तो ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करते वक्त टॉर्निकेट को ज्यादा टाइम के लिए बांधे रखते हैं तो उस स्पेसिमेन में हमारा पोटेशियम ऑलवेज ज्यादा आएगा। तो दूसरी कंडीशन है अगर तो ब्लड सेल्स हमारे ब्रेक डाउन हो जाएं तो उस केस में भी हमारा पोटेशियम ज्यादा आता है, विच इज सीरो हाइपरकैलेमिया विदाउट एनी सिम्टम। तो अभी हम देखते हैं कि ये पोटेशियम जो है वो बॉडी में बढ़ता क्यों है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हो गया ये एग्जिट ही नहीं हो रहा, देयर इज नो एग्जिट फ्रॉम द बॉडी। तो वो क्या हो सकता है कि या तो पेशेंट को किडनीज की डिजीज है, किडनीज काम नहीं कर रही तो इट मीन्स पोटेशियम बॉडी में से बाहर नहीं जा रहा। तो दूसरा कारण हो गया कि पेशेंट को एडिसन डिजीज है। तो एडिसन ऑलवेज एड्स पोटेशियम इन द बॉडी। ठीक है। तो एडिसन डिजीज से हाइपरकैलेमिया होगा। तीसरा है कि पेशेंट जो के पोटेशियम रिटेनिंग डायरेटिक्स ले रहा है। तो पोटेशियम रिटेनिंग डायरेटिक्स का ये मेमोरी ट्रिक मैंने बताया था आज सितंबर स्प्रिंग। ठीक है। तो इसके बारे में बात मैंने मीन्स हाइपोकैलेमिया वाली वीडियो में की थी, तो आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं कि ये कौन से पोटेशियम रिटेनिंग डायरेटिक्स हैं। ठीक है। तो दूसरा हमारे पास जो कारण आ जाता है वो आ जाता है कि बंदा बहुत ही ज्यादा पोटेशियम ले रहा है। तो या तो वो ओरली ले रहा है, ठीक है, ओरली ले रहा है पोटेशियम रिच जो फूड है वो खा रहा है ज्यादा, या फिर उसको आईवी फ्लूइड्स ऐसे दिए जा रहे हैं कि ज्यादा जिसमें पोटेशियम है। ठीक है। तो जो पोटेशियम रिच फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बात मैंने एक पोस्ट डाल के मीन्स आपको एक पोस्ट के जरिए यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है, तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से पोटेशियम रिच फूड प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें मैंने इजी वे बताया हुआ है जिसे आप याद कर सकते हैं कि कौन से पोटेशियम रिच फूड हैं। तो थर्ड हमारा जो कॉज है वो है कि पोटेशियम हमारा सेल्स में से बाहर आ रहा है। तो सेल्स में से कब बाहर आएगा? जब सेल्स ब्रेक डाउन होंगे। ठीक है। तो इट मीन्स के बॉडी में टिश्यू डैमेज हो रहा है कहीं पे, ठीक है, तब बाहर आ रहा है पोटेशियम। तो हाइपर कैलीमिया हो रहा है या फिर हाइपर यूरिसीमिया है बॉडी में। ठीक है। तो यूरिक एसिड जो है वो सेल्स ब्रेकडाउन का बाय प्रोडक्ट है। तो सेल्स ब्रेक डाउन होंगे, यूरिक एसिड बढ़ेगा, तो इट मीन्स हमारा हाइपर कैलीमिया होगा। तीसरा है हाइपर कैटाबोलिज्म, वही के ब्रेकडाउन हो रहा है बॉडी में कहीं पे तो हाइपरकैलेमिया होगा। तो लास्ट में है एसिडोसिस। ठीक है। तो ये सारे कॉजेस हैं जो कि हाइपरकैलेमिया कॉज करते हैं। तो अभी इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये बॉडी सिस्टम्स को रीस्ट्रेन करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो एक्सेप्ट हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, बाकी सभी सिस्टम हमारे डाउन जाएंगे। ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर में देखिए, कार्डियोवास्कुलर में हमारा जो बीपी है वो डाउन जाएगा, मीन्स हाइपोटेंशन होगी। कार्डियक डिसरिथमियास हो सकते हैं डाउन। देन जो हमारी पल्स रेट है, हमारी हार्ट रेट है, वो क्या होगी? स्लो, वीक एंड इरेगुलर होगी। तो नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा डाउन जाएगा। तो इट मीन्स हमारे जो पेशेंट को है वो रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं हाइपरकैलेमिया में। तो हमें पता है कि हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो एक्सेप्शन है। तो इट मीन्स हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अप जा रहा है। तो यहाँ पे जो मोटिलिटी है, ठीक है, वो ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, जिससे डायरिया हो सकता है पेशेंट को। और हमारी बॉवल बॉवल साउंड्स जो हैं वो हाइपर एक्टिव होंगी। दूसरा है कि जो न्यूरो मस्कुलर सिस्टम है ये डाउन जाएगा। ठीक है। तो इसकी एक तो अर्ली स्टेज होगी, एक लेट स्टेज होगी। तो अर्ली मींस ई फॉर अर्ली, ई फॉर एक्साइटेशन। तो इट मींस अगर हाइपरकैलेमिया है, बहुत ज्यादा पोटेशियम है, तो मसल्स ट्विचिंग होने लगेगी, क्रैम्पिंग होगी उनमें। पैरास्थेजिया मींस टिंगलिंग, बर्निंग, नंबनेस होनी शुरू हो जाएगी हैंड्स में, फीट में एंड अराउंड द माउथ।
लेट स्टेज आते आते बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, मसल्स में। सैंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकता है आर्म्स एंड लेग्स में। तो न्यूरोमस्कुलर में लेट आते आते वो वीकनेस शुरू हो जाएगी। अब लैब फाइंडिंग्स देखिए। पहले तो जो पोटेशियम है विल बी मोर देन 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, एंड जो ईसीजी चेंजेस हैं वो आएंगे टॉल टी, फ्लैट पी, वाइड एंड क्यूआरएस एंड प्रोलॉन्ग पीआर। तो इस पिक्चर में देखिए, पहले तो ये स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है हार्ट को, ठीक है। तो अगर ये एट्रिया को स्टॉप करेगा तो इट मीन्स जो हमारी पी वेव है वो वाइड एंड फ्लैट होगी, ठीक है, फ्लैट होनी शुरू हो जाएगी। और जो सिग्नल है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, पीआर इंटरवल, ठीक है, ये वाला इंटरवल, तो वो भी प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। ये सिग्नल लेट पहुंचेगा वेंट्रिकल्स तक। जब ये वेंट्रिकल्स तक पहुंचेगा तो वेंट्रिकल्स को भी ये स्टॉप करेगा हाइपरकैलिमिया, ठीक है। तो नॉर्मली जो क्यूआरएस है हमारा वो नैरो होता है, बट हाइपरकैलिमिया में ये वाइडन होना शुरू हो जाएगा, मीन्स वेंट्रिकल्स भी स्टॉप होने शुरू हो जाएंगे। तो लास्ट में है कि ये टी वेव है वो टॉल एंड पीक हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपोकैलीमिया में देखिए टी वेव जो हमारी है वो फ्लैट है, बट हाइपर में ये टॉल एंड पीक्ड हो जाएगी, ठीक है। सो मॉनिटर द क्लाइंट क्लोजली फॉर द साइंस ऑफ पोटेशियम इम्बैलेंस। अगर तो पोटेशियम इम्बैलेंस है सो उसकी वजह से दैट कैन लीड टू कार्डियक डिसरिथमियाज, दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड लीडिंग टू कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर पेशेंट को हाइपोकैलीमिया है या फिर हाइपरकैलीमिया है तो उसको हमेशा कार्डियक मॉनिटर पे डाल दो। तो अब इसकी समरी देखिए हाइपरकैलीमिया की। तो हाइपरकैलीमिया में एवरीथिंग गोज डाउन एक्सेप्ट जीआई, ठीक है। तो कार्डियो डाउन, रेस्पिरेटरी डाउन, न्यूरो डाउन इन द लेट स्टेज एंड बट जीआई गोज अप, ठीक है। एंड हाइपरकैलेमिया में जो हमारा पोटेशियम है वो मोर देन 5.0 होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।